हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे इब्न बतूता की, 14वीं सदी के उस मुसाफिर की जिन्होंने दुनिया के कोने कोने का सफर किया। मोरक्को से लेकर चीन तक उनकी किताब रिहला ने इतिहास के पन्नों को रोशन किया। उनके दिलचस्प किस्से और इल्म का सफर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब बात सफर और एडवेंचर की आती है तो इब्न बतूता का नाम जुबान पर आता है। यह 14वीं सदी के वो मुस्लिम मुसाफिर थे जिन्होंने लगभग 33 साल तक दुनिया के 7 महाद्वीपों में सफर किया। मोरक्को के एक छोटे से शहर टैंजियर से शुरू हुआ उनका सफर मक्का, हिंदुस्तान, चीन और अफ्रीका तक गया। उनकी किताब रिहला उनके सफरों की एक ऐसी दास्तान है जो आज भी लोगों को हैरान करती है। इब्न बतूता न सिर्फ एक मुसाफिर थे बल्कि एक कलमकार फकीह और दुनिया के अलग अलग रंगों का मुशाहिदा करने वाले इंसान थे। इस वीडियो में हम उनके बचपन, तालीम, सफर, किताबों, चुनौतियों और विरासत के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इब्न बतूता के इस इल्म और सफर के अनोखे सफर को। बचपन और शुरुआती जिंदगी। इब्न बतूता का जन्म 701 हिजरी यानी 1304 ईस्वी के आसपास मोरक्को के टैंजियर शहर में हुआ। उनका पूरा नाम अब्बू अब्दुल्लाह मोहम्मद इब्न बतूता था और वो एक बर्बर खानदान से थे। टैंजियर उस वक्त एक अहम समुद्री बंदरगाह था जहां इस्लामी और यूरोपियन सभ्यताएं मिलती थीं। उनके वालिद एक काजी थे और घर में इल्म का माहौल था। 10 साल की उम्र में इब्न बतूता ने कुरान को ज़बानी याद किया, जो उस वक्त के मुस्लिम बच्चों के लिए आम था। उन्हें फिक्र और शायरी की तालीम भी मिली। एक किस्सा है कि जब वो 15 के थे तो उन्होंने एक सफर में टैंजियर के बाजार में एक यूरोपियन जहाज देखा जिसने उनके दिल में सफर की चाहत जगाई। ये चाहत उन्हें दुनिया भर के सफर पर ले गई। उनकी शुरुआती जिंदगी टैंजियर के इल्म और तहजीब के माहौल में गुजरी, जहां से उन्होंने अपने सफर का पहला सपना देखा। तालीम और सफर की शुरुआत इब्न बतूता की तालीम टैंजियर और मोरक्को के दीगर मदरसों में हुई, जहां उन्होंने फिक्र, हदीस और अदब पढ़ा। उन्होंने मालिकी मजहब के कानून में महारत हासिल की, जो नॉर्थ अफ्रीका में मशहूर था। उनके उस्ताद उनकी याददाश्त और जिज्ञासा की तारीफ करते थे। एक बार उन्होंने एक किताब में पढ़ा कि मक्का का हज हर मुस्लिम का फर्ज है, और ये पढ़ते ही उनके दिल में हज का जुनून सवार हुआ। 725 हिजरी यानी 1325 ईस्वी में जब वो सिर्फ 20 साल के थे, उन्होंने अपना पहला सफर शुरू किया। वो टैंजियर से निकले मक्का के लिए, लेकिन ये सफर सिर्फ हज तक नहीं रुका। उन्होंने मिस्र, सीरिया और फारस के शहरों का दौरा किया। मिस्र में उन्होंने नील नदी के किनारे एक मदरसे में कुछ वक्त गुजारा, जहां उन्होंने मशहूर आलिमों से मुलाकात की। उनके सफर की शुरुआत ने उन्हें एक ऐसे मुसाफिर में बदल दिया जो दुनिया के हर हिस्से को देखना चाहता था। दुनिया भर के सफर। इब्न बतूता के सफर एक किताब के पन्नों की तरह दिलचस्प हैं। उन्होंने लगभग 33 साल में 1,20,000 किलोमीटर का सफर किया, जो उस वक्त के लिए एक अद्भुत कारनामा था। मक्का के हज के बाद उन्होंने इराक, ईरान और यमन का सफर किया। फिर वो दिल्ली, हिंदुस्तान आए, जहां सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काजी और सफीर के तौर पर काम किया। दिल्ली में उन्होंने 7 साल गुजारा और हिंदुस्तानी तहजीब, खाना और लोगों के रिवाज देखे। एक किस्सा है कि दिल्ली के सुल्तान ने उन्हें चीन के लिए एक सफीर बनाया, लेकिन रास्ते में उनका जहाज तूफान में फंस गया। इसके बावजूद इब्न बतूता ने चीन तक का सफर किया, जहां उन्होंने युआन राजवंश के शहरों का मुशाहिदा किया। उन्होंने मालदीव में भी ठहरा, जहां उन्होंने एक काजी की जिम्मेदारी संभाली और वहां की तहजीबी में हिस्सा लिया। अफ्रीका के स्वाहिली तट, स्पेन के ग्रेनाडा और माली साम्राज्य तक उनके सफर ने उन्हें एक जीता जागता इतिहास बनाया। हर जगह उन्होंने लोगों, जबानों और रिवाजों को कलमबंद किया। किताब रिहला और योगदान। इब्न बतूता के सफरों की दास्तान उनकी किताब रिहला में है, जिसका पूरा नाम तुहफतुल नज़्जार फी ग्राइबल अमसार व अजाइबल असफार है। यह किताब 756 हिजरी यानी 1356 ईस्वी के बाद शुरू में लिखी गई, जब इब्न बतूता अपने आखिरी सफर के बाद मोरक्को लौट आए। सुल्तान अबू इनान फारिस के हुक्म पर उन्होंने अपने सफर के किस्से एक कलमकार इब्न जुजै के साथ कलमबंद किए। रिहला में न सिर्फ सफर के वाकयात बल्कि उस वक्त के शहरों, बाजारों, हुक्मरानों और लोगों की जिंदगी का भी जिक्र है। इस किताब ने 14वीं सदी की इस्लामी और गैर इस्लामी दुनिया का एक अनोखा चित्र पेश किया। इब्न बतूता के मुशाहिदों ने इतिहासकारों को हिंदुस्तान, चीन और अफ्रीका के उस वक्त के माहौल को समझने में मदद की। ये किताब न सिर्फ एक सफरनामा है बल्कि एक तहजीबी और सामाजिक इतिहास भी है। इसने बाद के मुसाफिरों जैसे मार्को पोलो के काम से मुकाबला किया और इस्लामी दुनिया के इल्म को समृद्ध किया। चुनौतियां और तनकीद। इब्न बतूता के सफर आसान नहीं थे। उन्होंने तूफान, लुटेरे और बीमारियों का सामना किया। एक बार
दिल्ली से चीन जाते वक्त उनका जहाज डूब गया और उन्होंने अपना सामान खो दिया। मालदीव में उन्हें सियासी झगड़ों में उलझना पड़ा। कई जगह उन्हें गैर मुल्की होने की वजह से शक की निगाहों से देखा गया। उनकी किताब रिहला पर भी तनकीद हुई। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि उन्होंने कुछ जगहों के बारे में सुनी सुनाई बातें लिखी बिना वहां जाए। मसलन उन्होंने चीन के कुछ हिस्सों का जिक्र किया जहां उनके जाने का सबूत नहीं है, लेकिन ये तनकीद उनके काम की अहमियत को कम नहीं करती। उन्होंने उस वक्त के सफर के खतरों और चुनौतियों के बावजूद अपने मुशाहिदे को जिंदा रखा। उनकी हिम्मत और जुनून ने उन्हें एक अलग मुकाम दिया। रोचक किस्से। इब्न बतूता के सफरों से कई दिलचस्प किस्से जुड़े हैं। एक बार दिल्ली में सुल्तान तुगलक ने उन्हें एक अनोखा तोहफा दिया, एक घोड़ा जो रात में चमकता था। इब्न बतूता ने इसे अपने सफर में इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में यह घोड़ा चोरी हो गया। एक और किस्सा मालदीव का है, जहां उन्होंने एक औरत हुक्मरान से शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि वो अपने सफर को ज्यादा अहमियत देते थे। चीन में उन्होंने एक बाजार में ऐसी मिठाइयां देखीं जो उन्हें मोरक्को के खाने की याद दिलाती थीं, और इस बात ने उन्हें घर की याद में रुला दिया। ये किस्से बताते हैं कि इब्न बतूता न सिर्फ एक मुसाफिर थे, बल्कि एक इंसान भी जो हर जगह अपना रिश्ता जोड़ता था। जीवन का अंत और मृत्यु। इब्न बतूता के आखिरी साल मोरक्को में गुजरे। 756 हिजरी यानी 1356 ईस्वी के बाद वो अपने सफरों से लौट आए और टैंजियर में रहने लगे। सुल्तान के दरबार में उन्होंने काजी का काम संभाला और अपनी किताब रिहला को मुकम्मल किया। उनकी मृत्यु 768 हिजरी यानी 1368 ईस्वी के आसपास टैंजियर या फेज में हुई, जब वो लगभग 66 साल के थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी किताब दुनिया भर में फैली और उनके सफर की दास्तान लोगों तक पहुंची। उनका कब्र आज भी मोरक्को में है, जो उनके सफर के एक चुपचाप निशान के तौर पर मौजूद है। विरासत और असर। इब्न बतूता की विरासत उनकी किताब रिहला और उनके सफरों में जिंदा है। उन्होंने 14वीं सदी की दुनिया का एक ऐसा चित्र पेश किया जो इतिहासकारों के लिए अनमोल है। उनके मुशाहिदों ने हिंदुस्तान के तुगलक दौर, माली के समृद्ध शहरों और चीन के युआन हुकूमत को समझने में मदद की। रिहला का तर्जुमा कई जबानों में हुआ और ये किताब आज भी पढ़ी जाती है। उनके सफर ने इस्लामी दुनिया की एकता और तहजीबी तबादले को दिखाया। बाद के मुसाफिर जैसे यूरोपियन खोजी ने भी उनके काम से प्रेरणा ली। एक इतिहासकार ने कहा, इब्न बतूता के बिनगर दुनिया का इतिहास अधूरा होता। आज उनका नाम हर उस मुसाफिर के लिए प्रेरणा है जो नए रास्ते ढूंढता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सफर सिर्फ मंजिल नहीं, बल्कि नए इल्म का दरवाजा खोलता है। दोस्तों, इब्न बतूता की कहानी हमें बताती है कि इल्म, हिम्मत और सफर से दुनिया को नई नजर से देखा जा सकता है। उन्होंने 33 साल के सफर में न सिर्फ दुनिया देखी, बल्कि उसे कलमबंद करके इतिहास के लिए छोड़ दिया। उनकी किताब रिहला एक ऐसा खजाना है जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। तो चलिए इब्न बतूता के इस सफर से सीखें और अपने इल्म के सफर को और मजबूत करें। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और अगले इल्म के सफर के लिए तैयार रहिए। दोस्तों, इब्न बतूता के सफर ने हमें दिखाया कि दुनिया एक किताब है और सफर उस पन्नों को पढ़ने का तरीका। उम्मीद है आपको ये इल्म का सफर पसंद आया। अपनी राय कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।